अजहर, 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 पागल हो गए क्या? ओए! अजहर, 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 पागल हो गया क्या? Quality climb control. ये ऐसे करो, ये यहाँ पे मेरा वो भेजो, SHO को भेजो। मसला हो गया क्या? वो एसपी नहीं है, उनके साथ क्रॉस फायर हुई। कैसे? हमारे लिए कोई चारा नहीं था, आगे रास्ता बंद था, हमने अपनी डिफेंस में फायर खोल दी। तुम लोगों से कोई काम ठीक होता? अब सलमान साहब को कौन संभालेगा? Anyway, I'll talk to him. उन दोनों को एएसपी की तरफ किसने भेजा था? भेजा तो मैंने था। वो कोई गवाह है जिसने दाऊद का इंसिडेंट देखा। तुम ऐसा करो कि बैक डेट में उस गाड़ी की चोरी की एफआईआर कटवा दो और उन दोनों बेवकूफों को अंडरग्राउंड भेज दो। या ऐसा करो कि उन दोनों को कराची वाले घर में भेज दो, वो दोनों अलग अलग जाए। ओके राइट सर। अब वो गाड़ी नाम किसके? उन्हीं के नाम है। ठीक है, मैं रशीद की दावत पे जा रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल। ओके राइट सर।
हेलो। हाँ एसएचओ साहब, आप वो गाड़ी ले आए थे? जी जी, हेलो हेलो। हाँ हाँ। आप यूं करें कि आप मेरे घर आ जाएं। ठीक है, थैंक यू। ज़ैनसीब, आपके आने से हमेशा मेरे घर में ये खुशी सी है। आपके बिजनेस और प्लेजर। बिजनेस। जो बात हमारी हुई थी, तुम्हारा शिप मुझे कब और कहाँ मिलेगा? मैं एसएसपी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। मेरा माल मकरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जिन लोगों ने फायरिंग की थी, मैंने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, उन पे एड्रेस भी है सर। सर ये सलमान ऑयल्स वाला नहीं है, इसका एड्रेस है। आई थिंक दे प्रॉब्ली वर्क फॉर हिम। नहीं सर, मतलब जाहिर है एड्रेस उस पर। I need a search warrant sir. I want to raid the place. नहीं सर, I realize he's an influential man, लेकिन ठीक है सर, आप बात कर लें, मैं अपने घर पे हूँ जी। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? बिजनेस और प्लेजर। बिजनेस। रिगार्डिंग द कंसाइनमेंट, जो बात हमने की थी, और वो जो तुम्हारा शिप है, वो हमें कहाँ और कब मिलेगा? मेरा शिप मकरान के साहिल पे उसी पोजीशन में मिलेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अदर। Yes, I've heard about your friend. I'm really sorry. जी सर। You forgot to mention about Sara sir. Oh no, there is no point to resent. देखो, गवर्नमेंट का कोई काम आसान नहीं होता।
हम ये नहीं कर सकते कि लोगों को सुपरबली ट्रेन करें, उन्हें असला दें और फिर छोड़ दें. We have to be sure that they act properly. हाँ, इसीलिए मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर सारा को कहा था कि वो तुम लोगों की एक्टिविटीज के बारे में मुझे इन्फॉर्म रखे. You didn't trust me, sir? नो नो, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ट्रस्ट. हमें चेक्स रखने पड़ते हैं. तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते. जी सर. दाऊद का मुझे दुख है. मैंने उसके लिए 10 लाख रुपए अरेंज किए, डिस्क्रीटली ऑफ कोर्स. सर वो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आई हैव एन आइडिया सर. लेकिन इस आइडिया के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी सर. रेस्ट एश्योर्ड, इट्स योर्स. सर सलमान कुछ लोगों के साथ मिल के एक कंसाइनमेंट शिप कर रहा है मकरान से. मैं ये चाह रहा हूं कि आई विल गो टू मकरान माई सेल्फ. ये आदमी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे लिए, लेकिन हमेशा सबूत नहीं छोड़ता. सर वो एक और भी प्रॉब्लम हुई थी. आज आईजी साहब ने मुझे बुलाया था सर, कल. जी सर. और वो सलाम वाले केस के बारे में पूछ रहे थे सर. मेरा ख्याल किसी ने उन्हें कुछ मिस इन्फॉर्म किया सर. आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी. हेलो, इस्लामाबाद बात कराओ. हेलो. हेलो अजी साहब, मैं नवाज बोल रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कहिए कैसे हैं आप? बस जी बैठे हैं आपकी खिदमत में. एक प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं. हुक्म करें जनाब. वो आपका एक एएसपी है अजहर, उसके बारे में किसी ने आपको गलत इन्फॉर्म किया है. लेकिन सर ही फेल्ड टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन. ओ नो, ही कैन एक्सप्लेन, लेकिन हाँ, लेकिन वो नहीं कर सकता. वो बात ये है जी साहब कि ये अजहर और इसकी टीम हमारे लिए एक काम कर रही है, बहुत ही खुफिया काम है. जी जी. आई एम सॉरी, मैं आपको पहले नहीं बता सका. इसे आप अब भी अपने तक रखिएगा. ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ हैं. वैसे ये बात आपके नोटिस में कैसे आई? वो जी दरअसल मेरा एक दोस्त है सलमान साहब, उन्होंने इनकी कुछ तस्वीर मुझे दिखाई थी. तस्वीर? जी वो कोई जियारत वाला ऑपरेशन था. जियारत वाला ऑपरेशन? अब हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वो जियारत वाला ऑपरेशन. आई सी. ओके हाजी साहब, थैंक यू. खुदा हाफिज. कैसे सर? आइए. थैंक यू सर. और कैसे सर? ठीक ठाक. अल्लाह ने बड़ा करम किया सर. इस तमाम चीजों के बावजूद आप बच गए सर. अच्छा अजमल साहब, वो जिन्होंने फायर किया है, मैंने उनकी तस्वीर ले ली, आइडेंटिफाई कर लिया उन्हें. आप ऐसे करें कि ये तस्वीरें सब नाकों पे दे दें, और जहां भी आदमी नजर आए ना, थोड़ा जल्दी करवाइएगा ताकि लोग निकल ना सके यहाँ से. ठीक है सर. और एक चीज, ये आपके और मेरे बीच में रहे, मैं कुछ दिनों के लिए दफ्तर नहीं आऊंगा. आपसे भी जो मिले आप उसे कहिएगा कि मैं मामूली जख्मी हूं और घर पे. अच्छा सर. असल में मैं एक काम करना चाहता हूँ जिसके लिए जरूरी है कि लोग समझें कि मैं घर पे हूँ. ठीक है जी? ठीक है सर. और ये जल्दी कीजिएगा, तस्वीर में आपको दे देता हूं. एक पार्टी है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बैक डेट्स में किसी गाड़ी की चोरी की एफआईआर कटवा ले. कौन? पता नहीं सर, मगर लगता है बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म के लोग हैं. बड़े तरीके से वो मुख्तलिफ थानों में अप्रोच कर रहे हैं. अच्छा ठीक.
ये जरा जल्दी करवाइएगा, ठीक है? ओके सर। अभी नाकों में देना। ठीक है सर। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, नवीद बोल रहा हूँ। आप अजहर के घर आ सकती हैं? क्यों, खैरियत? वो जरा जख्मी है। क्या, कैसे? गोलियां लगी हैं उसको। गोली लग गई? हाउ इज ही फीलिंग नाउ? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस आप जरा जल्दी से आ जाएं उनके घर। हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। Azhar? Are you alright? कौन थे वो लोग? फाइन। आपने ये क्यों उठाया? Doesn't suit you. मुझे नदीम ने बताया कि तुम्हें गोली लग गई है। हाँ, मैंने कहा था जी। क्यों, मतलब मैंने कहा था? यू मीन कि तुमने जानबूझ के कहा था? काम तो उन्हें भी सुना रहा था मैंने, क्या? What do you mean by कि काम था? ये क्या मजाक था? I don't think so. It's that funny. You're good. Really, very good. I could almost believe you cared. Well, I do care, Mr. Azhar. Yeah, sure. यार, ये गाड़ी खुली छोड़ने और लाइट जलाने का कोई खास मकसद है? ताकि चोरों को कोई मसला ना हो। तुमको वाकई गोली लगी? हाँ यार, शुक्र है बच गया। बस बहुत हो गया, अब ये कानून मानून खत्म। पहले दाऊद गरीब,
और अब तुम्हारे साथ। अच्छा हुआ अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, वरना यार वो गाड़ी बंद कर दिया। जी। मेरे पास रिजा का एड्रेस है, वो कराची चली गई। पहले उसके पीछे चलते हैं और हिसाब कर। यार आराम से, हर काम का एक तरीका होता है। जब तक ये तरीका होगा हम लोग मर चुके होंगे। कोई नहीं मरेगा। मेरे पास एक आइडिया है। इस सारे चक्कर के पीछे ना सलमान का हाथ। ये सलमान कौन है, पहले इसका पता तो दे दो। यार ये मुझे फिल्मी विलन लगता है। आखिर ये सब कुछ क्यों करवा रहा है वो? मेरे ख्याल में इस शख्स ने कंसाइनमेंट मूव करनी है मकरान को उससे रिजा और तलत के साथ मिलकर। अच्छा, अब सारा का हुआ, दाऊद की डेथ, ये सब कवर है उस कंसाइनमेंट। मेरा आइडिया ये है कि ये लोग हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे होते। अब इनके ख्याल में मुझे गोली लगी, मैं जख्मी हूं, मैं घर पे रह सकता हूं। तुम तीनों इनकी नजरों के सामने रहो, मैं मकरान चला जाता। अकेले तो औला के जाने दो। मियाँ अगर यहाँ से बाजमात जाएंगे ना तो सब गायब जैसे ही हुए उसे अंदाजा हो जाना है और हमें मकरान में कुछ भी नहीं। यार ये हमीद बिल्कुल ठीक कह रहा है, अकेले जाना मुनासिब नहीं है। नहीं, तेरा क्या ख्याल है, तू मुकरान जाएगा, वहां सब कुछ तुझे रोड पे पड़ा मिलेगा। ये मसला तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी तरह हमें रिजा और सलमान की मूवमेंट्स का पता चल जाए ना, they might lead us on to the consignment। ठीक है, सलमान और रिजा की पिछले एक हफ्तों की कालों की लिस्ट ले लो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तुम लोगों ने फिर साइंसदानी शुरू कर दी। वाजिद मियां अभी काम तो कर। नंबर दे दे, पिछली मरतबा भी बहुत मसला हो गया। ऐसे कर, मेरे कमरे में लिस्ट पड़ी है, वो ले ले। ठीक है। नक्शा मक्शा बकवास निकलवानी चाहिए। देखें मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या नाम है तुम्हारा और किसके लिए काम करते हो? सर ये ऐसे नहीं बताएगा। तो इसको ड्राइंग रूम ले जाओ और इसकी जबान की लुकना ठीक करो। चलो 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 चलो। हेलो सर, वो गाड़ी का मालिक तो हमने पकड़ लिया है। अच्छा, जबरदस्त। आप ऐसे करें, इस आदमी से ठीक ठाक तफ्तीश करें, मुझे इसका बयान चाहिए कि किसके लिए काम करता है। सर वो ऐसे तो नहीं बोलेगा, हमने अपना देसी तरीका शुरू कर दिया। ओके, खुदा हाफिज, गुड वर्क। ऐसे चौथा यार, मेरे थाने से जबरदस्त पकड़ लिया उसको। किसको? वो जिस आदमी ने फायर किया। नहीं नहीं, हाँ वाकई में पुलिस है मियां, मजाक थोड़ी। एसएचओ साहब, ये है मेरे मौकल की जमानत। तो फिर एसएचओ साहब, आप मेरे मौकल को इसी वक्त मेरे हवाले कर दें। आप तशरीफ रखें, मैं जरा एएसपी साहब से बात कर लूं। थैंक यू। लेकिन एसएचओ साहब, एएसपी साहब का क्या ताल्लुक इससे?
बेल ऑर्डर्स आपके सामने हैं, प्लीज आप मेरे मुवक्किल को मेरे हवाले कर दें। मैंने कहा ना आप आराम से तशरीफ रखिए, मैं जरा एएसपी साहब से बात कर लूं। हेलो जी अजमल साहब, क्या बना? उस शख्स के तो बेल आ गई है। बेल होगी? वो कैसे? क्या अर्ज करूं सर? नहीं नहीं नहीं, आप इस लॉयर को रोक के रखें, मैं पहले एसएसपी से बात करता हूँ। ठीक है सर। जनाब आप चाय पियेंगे? जी नहीं, आप ये बताएं कि आप मेरे मुवक्किल को छोड़ रहे हैं या नहीं। ऐसा करें, वकील साहब के लिए चाय लें। जी सर। फौरन। ठीक सर। राइट सर, राइट, थैंक यू। यार वो उसको लेके जा रहा है उसका लॉयर, कैन डू एनीथिंग। अरे काम तो तुम लोग दोनों थाने जाओ, देखो उसका लॉयर उसे कहाँ लेके जाता है, फॉलो है। ऐसे तो हम भी नहीं छोड़ते। हाँ। अभी प्लीज चलो चल। हेलो अजमल साहब, ठीक है जी, इस बंदे को छोड़। इनका बंदा इनके हवाले कर दो। जी सर। सर ये चाय का बिल? चाय का बिल भी इनके हवाले कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अजहर, तुम्हारे आईजी वाला मसला तो हल हो गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जियारत में तुमने कौन सा ऑपरेशन किया था? कौन सा ज़रूरत वाला केस? डोंट गिव मी दैट, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारा दिल जहां चाहता है फोर्स को इस्तेमाल करते हो, और इसका नतीजा देख लिया तुमने। ना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुम लोग कोई काम बगैर मेरी मर्जी के नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? सर अब देखिए ना, मतलब इज दैट क्लियर? अच्छा सर। और मैं तो इस सारा पे हैरान हूं कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सारा ने आपको कुछ नहीं बताया? आई कैन फिगर इट अजहर। राइट। क्या हुआ? वो लोग तो निकल गए। कब? अभी अभी। ओह नो, चल बैठ गाड़ी। यार किस तरफ जा सकते हैं? यार मुझे लगता है ये लोग सीधा गए, हम यहाँ से शॉर्टकट लगाएं। तेज चलो।
सर एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। क्या हुआ? वकील इमरान दोनों वहां से निकले थाने से, रास्ते में किसी ने उन्हें गोली मार दी। अच्छा, ये बहुत बुरा हुआ। अब क्या किया जाए? कोशिश कर लो, पता करो कि किसने मारा। राइट सर। Thank you. You want to sit? I'm sorry. मकरान जा रहे? It could be dangerous. मत जाओ, मैंने तो वैसे भी बता दिया। I have to go. बाकी सब चले? मकान? हाँ, चले गए। मैं भी चली। कहाँ? मकरान। Do you have to go to your place? यहाँ तो? You could stay here. No. Would it make a difference if I said please? I think आप मुझे छोड़ आए। हाँ, टेलीफोन सुन लो कोई। ये रुजा के नंबर हैं और ये 3 सलमान के नंबर हैं। हाँ, पूरी डिटेल है इसमें। ये रुजा के टेलीफोन में जो रात को कॉल्स हो रही हैं, ये वही रात नहीं है जिस दिन दाऊद की डेथ हुई? बिल्कुल वही रात है, वही डेट है। यार ये जो सब्सक्राइबर नंबर है ना, ये दोनों, ये पता करो। नहीं, ये एक तो सलमान का है, ये दूसरा किसका नंबर है? ये जो भी शख्स है ना, इसका पता करना है। इस पे एड्रेस ले लो। ठीक है, मैं उसको पता करता हूँ। थैंक्स। अच्छा, चलो क्या बता। हेलो, आमी आवाज। मकरान जा रहे हैं? जबरदस्त।
तो ऐसे कर, मेरे लिए भी टिकट ले ले गवादर का। तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बेइज्जत कर सकते हो? जब मैंने जुबान दी है, सामान इस तारीख को जगह पहुंचेगा तो पहुंचेगा, क्योंकि हमेशा पहुंचे। और अगर ना पहुंचे तो मुझे तो एक दिन का फर्क पड़ेगा, तुम्हें कितना फर्क पड़ेगा खैर, तो ठीक अपने को दे रहे हो। जाओ शाबाश, जाओ काफला भेज। हेलो। ओ हाय, मैंने सोचा कि आपका हाल पता किया जाए। उनके टेलीफोन आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बस बकवास शुरू। नहीं मतलब आपको आना चाहिए था, खुद आती हैं, कोई फल कोई फूल लाती। खैर क्या कहें। अच्छा बाबा, आप क्या खाएंगे? आम। आम? आमों का तो सीजन ही नहीं है। अच्छा सीरियसली यूं करो कि तुम आ जाओ, मैं नीडो और वाजिद को भी बुला लेता हूँ यार। उस्मा को हॉस्पिटल ले जाना है। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। ये एसपी का जख्मी है। ही इज टॉकिंग टू हिज गर्ल। कहां से बात कर रहा है? घर पे था।
वो जिस दिन उसको गोली लगी वो किसी विटनेस से मिलने जा रहा था। अभी तक वो विटनेस सामने नहीं आई। बहुत खामोश है। ये शख्स इतने आराम से क्यों बैठा हुआ? सलमान अर्ज कर रहा हूं। शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए तल्ला साहब, सब खैरियत तो है ना? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कोई गड़बड़ वगैरह के चांसेस तो नहीं है? गुड। अच्छा, तो एक चीज और आखिरी के मरीज को वक्तन फवक्तन देखने भी आपको आना होगा। We will be here. फाइन। तो पेशेंट मुझे दिखा दीजिए। मैं तुम्हें बाल बांध दूं? नहीं नहीं, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो देखो, मैंने टॉप्स पहने, अच्छे लग रहे हैं ना? और ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। आप दाऊद की अम्मी है ना? आंटी मुझे दाऊद के पास ले चले। और ये तो दाऊद है, ये मुझे दे दे। हेलो हेलो दाऊद, तुम कहाँ हो? हाँ मैं आ रही हूँ। चलो मैं तुम्हें दाऊद के पास ले जाती हूँ। देखा, मैंने कहा था दाऊद को कुछ नहीं हुआ। दाऊद बिल्कुल ठीक है। आओ दाऊद से मिलने चले। दाऊद बिल्कुल ठीक है। हेलो, सलमान बोल रहा हूँ। क्या? थैंक यू।
हेलो सलमान बोल रहा हूँ। क्या? Thank you. Oh dear. एएसपी बहुत होशियार है, वो अपना काम कर गया और तुमको पता भी नहीं चला। नुकसान भी बहुत हुआ अपना। नुकसान को भाड़ में डालो, शख्स को यही रोक लो इससे पहले कि उसका हाथ हमारे गिरबान तक आए। उसको कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। सबूत कहाँ से लाएगा वो? शोएब कराची में जहाँ शोएब से कहो कि रजा को खामोश करा दे। मुनासिब। घर वाले कैसे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ तो बंद करो इस मशीन को, सारा दिन तुम इसी पे लगी रहती हो। टूडी भाई आप कब आए? आपने इतना परेशान किया हुआ है हम लोग को। बीबी आप बंद करें इसको, फिर बात करना है। तुम्हारा फोन करती हूँ। हाँ? तुम्हारी परेशानी मुझे नजर आ रही। तुम कैसी हैं? कैसे हो बेटे? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता मैं इतनी परेशान थी, वहां से भी कोई फोन नहीं उठा रहा। असल में मैं घर पे था नहीं, मैं तो यहाँ मकरान आया हुआ था। मकरान आए थे? यहाँ क्या कर रहे थे? केकड़े पकड़ रहे होंगे। जी पहले काम है हमारे पास केकड़े। तुमने अपनी शक्ल देखी? इतना सा मुंह निकला हुआ तुम्हारा। उफ मम्मी ये भी इतना सा है तो फिर इतना बड़ा होना चाहिए था। जाओ बेटा भाई के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। अच्छा पता नहीं क्या अनशन खाता कुछ है। खुद भी पकाया कि सब बाजार से मंगाया? गरम साग खुद बनाया, मुझे पता, फिर तो बदमजा होंगे ना। अम्मी अब्बू का वो जरा तारीख से मिलने के आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं टेलीफोन कर लेता हूँ। पकौड़े बन जाएंगे कुछ 6-7 साल में। एक मिनट। ओ फजल भाई इतनी भी क्या भूख? हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक गॉड इट्स यू। जबरदस्त भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। एनीवे एक्सीलेंट वर्क। और पता है नवाज साहब तो सुनते ही उछल गए थे। तुम्हें कैसे पता चला? खैर तुम तो वही जासूस। अच्छा ये बताएं आप हैं कहाँ? मैं अपने घर में हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ। जबरदस्त। ऐसे करो, बाकी सबको भी बता दो। They all want to come to Karachi। दाऊद के घर जाएंगे, बल्कि आप भी आ जाइए और चलो तो खैर कोई पकड़ेंगे। मेरा आना तो पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस के काम में। बाकियों को मैं बोल दूंगी। कौन से ऐसे बिजी ऑफिस के काम में? आ जाओ भाई। नहीं आ सकती। तो मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। मैं तुम्हारी मम्मी से कैसे मिलूंगी? लोग कैसे मिलते हैं? ओके चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम हो जाए और मैं आ जाऊँ। मेरे कमरे पे तो तुमने कब्जा नहीं किया। कौन थी? तुम्हें क्या कौन थी? कोई चुड़ैल होगी। कैसी चुड़ैल होगी? हर एक को अपनी तरह समझा होता है।
चलो 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 चलो। चट आदमी हम भी कभी कभी काम कर जाता है। बस यार अल्लाह ने साथ दी। अभी तो आधा काम हुआ है, आगे। यार मैं रजा और तलत दोनों को चेक किया। रजा की तो घर भी गया था मगर वो नहीं थी। उसका एक गाड़ी रोड पे बुटीक है। पहले दाऊद को खाते देते फिर उधर चलेंगे। और ये तलत उसका मसला, कभी कहीं है कभी कहीं है। खैर एक तो अक्सर होटल में होता है या फिर उसका एक घर है क्लिफ्टन में। हम लोग किधर हैं? इतना बड़ा होटल में। दाऊद को लेने आया, जाओ उसके कमरे में जाओ, देखो शायद तुम्हें मिल जाए। तो जब घर नहीं आता था तो मैं तुम्हें फोन किया करती थी। आज तुम मेरी गोद में रो रही हो। तुम्हें ख्याल आ ही गया बेटा। क्या लाए हो मेरे लिए? खाली हाथ आए। बैठो, तुम सब लोग बैठो, बैठो बैठो बेटा, बैठ जाओ। करमदाद चाय ले आओ। उठो शाबाश। करमदाद गाजर का हलवा लाना।
दुनिया में सिर्फ 2-3 लोग ही दाऊद को जानते थे। उनमें से अगर एक तुम हो तो मैं भी तो। अब तो बता दो क्या हुआ था। आंटी हाँ, हम एक ऑपरेशन पे थे, कुछ ड्रग्स वालों के खिलाफ। तो असल में You always dragged him into trouble. लेकिन मैं परेशान नहीं होती थी, because you always came out of it. फिक्र एम्बुश। असल में हम इंटीरियर मिनिस्ट्री। हाँ सर, दुनिया की कोई जस्टिफिकेशन इस उम्र में मेरी तन्हाई को कम कर सकती है। मैं सिर्फ 3 बातें पूछना चाहती हूँ। Did he go for a cause? Did he go like a man? Was he being? हाँ। My son. ठीक है। अब तो वैसे भी कुछ अरसे बाद उसके पास जाना ही है। हाँ सर, दाऊद मेरी बहू लाने वाला था ना। वो जहां भी है, जिस हाल में भी है, उसे मैं अपने पास लेकर आऊंगी, अपने पास रखूंगी।
हेलो। सलमान साहब, हुमायूं बोल रहा हूँ कराची से। हाँ हुमायूं, काम हो गया? नहीं, लेकिन सलमान साहब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस काम के पीछे और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कौन लोग? सलमान साहब, हमारा कारोबार जुबान की बुनियाद पर होता है। वो लोग उसे लेकर चले गए। कहाँ ले गए? ये तो मुझे नहीं पता। देखो हुमायूं, ये काम बहुत जरूरी है, वो शख्स खामोश रहना चाहिए। तुम जो मर्जी करो, लेकिन ये काम होना चाहिए। सलमान साहब, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बहरहाल एक बात तय है कि इस काम की कीमत बहुत ज्यादा होगी। मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है। शाबाश, आगे तुम अच्छी तरह जानते हो।
वाजिद, देख बाथरूम में कोई कनेक्टिंग डोर, कोई विंडो, कोई वो तो नहीं है? ठीक। हाँ, क्या करना है? यार तुम लोग यूं करो, तुम लोग बाहर ठहरो, तुम दोनों, कोई भी मुश्तबा आदमी बाहर से आ रहा हो ना, उसे कवर करना। और दूसरा यूं करो, हमारी वायरलेस वगैरह हमें दे दो, और कल सुबह कोयटा के टिकट कराओ हम सबके। सही। देख ले यार, सब ठीक ठाक। चलो, दैट्स नाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने एक प्राइम विटनेस अरेस्ट कर लिया सर। जी सर। सर अगर अभी आप इसके सेक्शन 164 की स्टेटमेंट का बंदोबस्त करवा दें सर। जी सर, ही इज एग्रीड टू कोऑपरेट विद अस सर। जी सर। और सर कल सुबह एयरपोर्ट पे मेरे गार्ड्स मुझे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका वुंड कैसा है? आपकी जिंदगी पे एक अटेम्प्ट तो हो चुका। मकरान जा रहे। It could be dangerous. मत जाओ, मैंने तो वैसे भी बता दिया। I have to go. कौन? अखबार वाला। स्लाइड कर दो।
सारा, ये मेरे एसएचओ हैं अजमल साहब, माशाल्लाह बड़ी खिदमत है इनकी पुलिस के लिए। अजमल साहब ये सारा हैं हमारी दोस्त हैं। तो इस बंदे को ले जाइए जी, इसके पहले जुडिशियल हो चुका है। ठीक है, तो डायरेक्ट जेल ले। ओके सर, चले। सारी रात रुनिया के पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस वे ढोला तू कल क्यों नहीं आया, तू कल। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर मियां क्या हाल है आपके? अल्लाह का सर बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, पूरा अखबार भरा हुआ है माशाल्लाह आपके नाम से। ओए अखबार के बच्चे, जी सर। जल्दी से चाय बनाओ। सर मैंने पहले ही दूध पत्ती बना कर रखी है। अच्छा, किस चीज में? जी थर्मोस में सर। बहुत अच्छी, जल्दी ले आओ। आगे सर चाहे तो। बशीर एक काम कर, नीचे सामान ले आया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर मैं ये सोच रहा था कि सलमान का नाम अगर हम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवा दें, मुझे शक है सर कहीं वो तलत के बयान से पहले मुल्क छोड़ के ना भाग जाए सर। राइट सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। यार सर बात सुन, ये जो तलक का 164 का बयान है कब रिकॉर्ड होगा? इंशाल्लाह परसों हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं भाई? आप चाय पी रहे हैं? सही। आप आज बहुत खामोश है। खैरियत? आपको ख्याल है मैं कितनी परेशान थी? I'm flattered. I'm sorry. Actually एयरपोर्ट पे पुलिस इतनी थी और बाकी लोग भी इतने थे कि आप उस्मा की तरफ गई थी? हाँ मैं गई थी, वैसे ही है वो। चलें, अब तो दाऊद के पेरेंट्स आ जाएंगे 1-2 दिनों में, उसे ले ही जाएंगे। ये मैंने बहुत दिन पहले लिया था, but I wasn't sure, so I'm positive. नीडू निकल आगे, नीडू। पीछे पीछे पीछे। इधर आ जा, यस 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 आ जा। एक नीडू। What's this? Yes, what's this? मैं दूंगा। ओए, ओए! गीत क्यों फेंक रही हो? मैं दूंगा, हमेशा तुम लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हो। तुम लोग मेरे हाथ में एक को नीचे फेंकूंगा मैं, बंदरों की तरह हंस रहे हो। हाँ सर को फेंक दिया। नहीं सर को फेंकेंगे आओ ना। गंदा क्या लगता है नहीं छोड़ेंगे तुझे हम लोग।
ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों की टांगे लंबी हो गई। शायद आगे होगी। You're looking very pretty. And you're looking too handsome. Never thought. चाबी देंगे? किधर जा रहे Will you marry me? इतनी सड़ी हुई शक्ल से शादी कौन करेगा? ये तुम्हारी बात अच्छी है। I think so. ये तो अभी ठीक हो गई। निकल यार से मैं कैसे ना मैं तो नहीं जाऊँ निकलो मैं नहीं जाऊँ निकलो यार क्या बकवास है दूसरे बाथरूम में जाओ भाई उसमें पहले ही 2 लोग हैं कोई सलमान साहब हैं जो बार बार फोन कर रहे हैं। अच्छा जी हेलो, जी अजहर से बात करनी है। जी तुम यहाँ क्या कर रही हाँ वो सर वो बस ऐसी ही आई थी। हो? अच्छा अच्छा, खैर ऐसा करो कि अजहर को एक मैसेज दे देना, उसे कहना कि सलमान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं आ रहा। वो सर्टेन पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि उसके खिलाफ सबूत काफी नहीं है। क्यों सर, कैसे काफी नहीं है? देखो, गुस्से में आने की जरूरत नहीं। द मोमेंट उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके? राइट सर, आई विल टेल हिम। खुदा हाफिज। ओके सर। मुंह साफ कर रहे हैं प्रोग्राम। अजहर, अभी नवाज साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि सलमान के नाम एग्जिट कंट्रोल पर नहीं आ रहे। साहब जी, ये कोई सलमान साहब हैं जो बार बार फोन भी कर रहे हैं, ये उनका नंबर है। कौन साहब है? कोई सलमान साहब है सर। ओए साहब होंगे तुम्हारे। क्या कर रहे हो? देखें सही क्या कहता है, क्या जरूरत क्या है? फिर भी लेट्स ट्राई। सर एएसपी का फोन है। राइट सर। हेलो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। एएसपी अजहर साहिब, हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं कि आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, इसीलिए इश्तियाक हुआ कि आपसे मुलाकात की जाए। बस हमारा जी चाह रहा था कि आपसे कुछ
बात देर हो जाए। तो आप आज किसी वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। मैं तो खुद आपसे बातें करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा 2-4 रोज ठहर के करूंगा। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? मिलना चाहता, अभी तो उसे जेल में ही मिलेंगे। नहीं यार, मिलते हैं, अच्छा शोर लग जाएगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको इन फजूल लोगों से मिलने की। और वैसे आप लोगों को हर चीज इतनी शुगर क्यों लगती है? इन बेवकूफों को अंदर भेज दो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आप लोग हमारी दावत में हमारे यहाँ तशरीफ लाए, शुक्रिया। आपको हमारा ये घर तलाश करने में प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके पुराने घर के बारे में सोच रहे थे। बात दरअसल ये है कि वो हमारा विंटर हाउस है और ये हमारी समर एनेक्सी। सलमान, नावीद, क्या करते हैं आप? बिजनेस। ओ, बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं? 2-4 फैक्ट्रीज हैं। अपनी अब्बू की? बात एक ही है। एक बात नहीं होती सनी। वाजिद, क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हूँ। जी? जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अखबारी रिपोर्ट। हमीद, आप? जमींदार हूँ। कितनी जमीन है आपकी? 400 एकड़, और वो भी मेरी अपनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुछ नाराज लग रहे हैं असर। जी, मैं गरीब पुलिस अफसर हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। पुलिस ऑफिसर गरीब और मामूली नामुमकिन। मैंने इसीलिए तो मामूली नहीं कहा। प्लेजर। आपके आईजी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने ये केस बहुत अच्छा किया। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो। अचानक कम पर इतनी मेहरबानी है क्यों? हजर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप जो कहना चाहते हैं आप फरमाइए, हमें कोई सीक्रेट नहीं। बात दरअसल ये है कि आपका ये मकरान वाला केस है तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे लोगों का किला कमा किया जाए, लेकिन ये भी शराफत तो ना हुई ना कि शरीफ और मुहब्ब वतन शहरियों का नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में आए। इसीलिए तो हम किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं ले रहे। देखें, मेरी एक हैसियत है, इसी वजह से लोग मुझसे जलते हैं और तरह तरह से मेरे नाम पे धब्बा लगाना चाहते हैं ताकि मेरी इज्जत और मेरे कारोबार पर फर्क पड़े। अब इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि
वो तल्लत, उसके बयान में मेरा नाम ना है। देखें सलमान साहब, ये एक फ्री कंट्री है। यहाँ जो आदमी जो चाहता है वो बयान दे सकता है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मिस्टर। मैं सलमान हूं, सलमान। मेरी एक हैसियत है। मैं एक कारोबारी आदमी। मैं इस काम के लिए आप लोगों को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, अगर वो शख्स अपनी जबान ना खोले। कितने पैसे दे सकते हैं आप? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, whatever you want। बस हमें नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। नहीं? तुम अभी बच्चे, दौलत की ताकत का तुमको अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा है सलमान साहब, आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या पावर करना चाहते हैं? मैं आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी का मौका दे रहा हूं। मेरे ख्याल से शायद हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। जिंदगी कितनी होती है? कितनी होती है ये जिंदगी? 50 साल या 60 साल, उसके बाद फिनिश, कुछ नहीं रहता। मैं तुम्हें एक अच्छा मौका दे रहा हूं, उसको जाया मत करो। तुम लोगों को बस सिर्फ इतना करना है कि तल्लत के लिए सिक्योरिटी को कम करना है, बाकी मेरा आदमी संभाल लेगा। सलमान साहब, यहीं पे तो आपका और हमारा इख्तलाफ शुरू होता है। आपके ख्याल में जिंदगी सिर्फ 50 या 60 साल, हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर आपको पता हो कि इस घर ने कल गिर जाना, तो क्या आप अपने बेटे को अकेला इस घर में छोड़ देंगे? जिस घर की दीवारों को आप लोग खोखला कर रहे हैं, इसमें हमारे बाद आपकी और हमारी नस्लों ने इकट्ठे रहना। आपको तो शायद अपनी नस्ल की फिक्र ना हो, लेकिन हमें है, और इसीलिए हम मजबूर हैं कि आज ही आपको रोक दें। हमें इजाजत दीजिए। सुनो, तुम्हारे पास आज रात 9 बजे तक का टाइम है। सुनो, सुना है तुमको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत। सलमान साहब, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। थैंक यू। मैंने आते हुए देखा था, बाहर खेल रहा। उसे अपने पास बुला लीजिए।
बीबी कहाँ? सर जी बीबी जी तो अभी भी चली गई। यार मैंने उसके साथ खाना खाने जाना था। क्यों? और हम लोग किस खाते में? एसपी साहब, मंगनी का कोई खाना वाना होना चाहिए, और नहीं तो क्या? और सर फिर मैं अच्छा सा गीत भी सुनाऊंगा। इसकी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसके बगैर खाना खिलाने को तैयार। क्यों भाई, तुमने मंगनी करानी थी? मैं एक बात सोच रहा हूँ यार, खुदा के लिए सोचने वाला काम कम से कम आप मत करें। सूट नहीं करता। तुम सोचो, हम लोग कितने बेवकूफ हैं, हम उससे पैसे क्यों नहीं ले लेते? मेरे ख्याल मुझे नींद आ गई। एक मिनट, उस आदमी के पैसे कौन से सही हैं, और फिर उसने कौन से सही इस्तेमाल करने? हम उज़मा और दाऊद के वालिदैन को पैसे दिलवा देते सही, और सलमान को जाने दें? ना बाबा, उसे क्यों जाने दें? हमारे पास उसके खिलाफ सिर्फ एक चर्च का केस है। हम पैसे ले लेते हैं, वो कातिल भेज देगा, हम कातिल गिरफ्तार करेंगे, और हमारे पास पता नहीं कौन कौन से केस उसके खिलाफ में। नहीं यार, ये सही तरीका नहीं है। वो कौन सा सही तरीका इस्तेमाल करता है? तुम लोग सोचो। हेलो। हेलो सलमान साहब। जनाब एएसपी अजहर साहब, तो आपने हमारी पेशकश पे गौर किया? जी हाँ, मैं और मेरे साथी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें आपकी पेशकश मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त। जी फरमाइए। शर्त ये है कि सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ रुपए मेरे घर पे पहुंच जाए। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे। सर जी, मुलज़िम तलत हुसैन ज़ेर दफ़ा 164 ज़ाब्ते फौजदारी अपना बयान कलमबंद कराने के लिए हाजिर है। ये ओके सर। क्या आप जानते हैं कि आप एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू पेश हैं? जी। क्या आप जानते हैं कि आप बाल जुर्म करने की पाबंद नहीं है? जी। क्या आप जानते हैं कि आप अपना एक बाल जुर्म मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू कलमबंद करा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या आप बाल जुर्म करने की पाबंद नहीं है?
जी, क्या आप जानते हैं कि आपका ये इकबाल जुर्म आपके खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल होगा? आप कब से पुलिस की हिरासत में हैं? जी प्रोफेसर, क्या पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया? हाँ, तो मैं ऐसा करूँ कि पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करवा लो। मैं कुछ दिनों के लिए इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं उस एएसपी और उसके हम नवाओं को, जो मैं कह रहा हूँ तुम समझ लो, पापा दुपट्टा कहाँ है?
Looking down on creation, Looking down on creation, and the only explanation I can find. and the only explanation I can find.
भी तेनू